Okay, I am visible to everyone. Okay, ओके ओके ओके। चलिए, हम जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, जस्ट टेक अ लुक। ओके, कल तक हमने एक इंट्रोडक्शन सेक्शन था हमारा कल का। तो उसमें ज़्यादा हमने कुछ बात नहीं की, लेकिन हमने एक डिफरेंस देखा और हम मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया और अपना मकसद बताया मैंने इस बैच को लेकर। तो हम शुरू करते हैं आज हमारा फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है आइडेंटिफायर। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 2 मिनट छोड़िए। आपने इंग्लिश वर्ड एक है, आइडेंट आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई, ओके। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई का मतलब क्या है? पहचान करना, है ना? पहचानना या पहचान करना। जैसे मान लिए एक क्लासरूम है ना? एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में 100 स्टूडेंट्स हैं। आप उन 100 स्टूडेंट्स को कैसे पहचानोगे? उनके नाम के थ्रू। उनके नाम के थ्रू आप जो है उन्हें पहचानोगे। चलिए, इंग्लिश से अब जो है हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ आते हैं। तो आइडेंटिफायर का मतलब जावा में क्या है? कुछ भी नाम। कुछ भी नाम मतलब एनी नेम। एनी नेम इन जावा इज नोन एज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर। कुछ भी नाम से क्या मतलब है यहाँ पे? कुछ भी नाम, क्या नाम? देखो, जब भी हम जावा में प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, हम जो है प्रैक्टिकल स्टफ जब शुरू करेंगे, तो जावा में हमें कुछ चीजों का नाम देना पड़ता है। जैसे हमने कल ही एक चीज पढ़ी थी, हमने एक वेरिएबल देखा था कि हम कोई वैल्यू स्टोर कराते हैं उसमें, है ना? हमने वैल्यू स्टोर की। तो जो वेरिएबल है, इसका नाम हमने क्या दिया? ए, है ना? ये इसका क्या है? नाम है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसकी जगह बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, है ना? अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लो हम किसी की एज स्टोर कर रहे हैं, तो हम इस वेरिएबल का नाम स्टोर, क्या नाम है, एज रख सकते हैं। जैसे किसी की एज 25 है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस वेरिएबल का नाम एज रख सकते हैं। तो हम नाम रखते हैं। जैसे हम किस किस चीजों का नाम रख सकते हैं जावा में, वो देखते हैं। देखो, हम जो है क्लास यहाँ पर जावा में जो भी काम होता है क्लास के अंदर होता है, वो हम देखेंगे। तो हम क्लास का नाम, एनी नेम में क्या क्या आ सकता है? क्लास नेम, वेरिएबल नेम, सही है, मेथड नेम, और लेबल नेम। ये सारी चीजें हैं, क्लास, वेरिएबल, मेथड एंड लेबल। ये 4 चीजें हैं। हम इनका जावा में जो है ना, जब भी हम बनाते हैं इन सब चीजों को एक नाम देते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो हम देखेंगे कि किसका क्या नाम देना चाहिए, क्या उसके लिए एक परफेक्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है ना? क्या रीडेबिलिटी रहेगी, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम नाम देते हैं। तो इन सब चीजों के नाम को जो हम देते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम आइडेंटिफायर। Any name in Java is known as identifier. Identifier can be class name, variable name, method name और label name. क्लियर? मुझे चैट में बताइए, क्लियर है ये चीज? एवरीवन फास्ट?
एवरीवन, मुझे सबका रिप्लाई नहीं दिख रहा। अब मैं फिर आगे शुरू कर दूंगा तो आपका हो सकता है आपके समझ में ना आए, तो आप जो है फिर कहो कि मेरी चीज ये समझ में नहीं आई, तो रिप्लाई करो। वन मोर रफी, तुम्हें क्लियर है? रफी, आर यू देयर और नॉट? ओके। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जावा में कुछ भी नाम, उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं, और कुछ भी नाम मतलब क्लास नेम, वेरिएबल नेम, मेथड नेम और लेबल, है ना? तो हम इन जर्नल अपनी लाइफ में देखते हैं कि जब किसी के घर, हमारे घर एक बेबी पैदा होता है ना? तो हम उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं क्या? उसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। हम उसका नाम डॉग रख दें, ऐसा हो सकता है, या कैट रख दें, ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता ना, कि हम कैट रख दें, डॉग रख दें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे हमारी रियल लाइफ में नाम रखने का, या हम किसी डॉग का नाम जो है ऐसा नहीं रख सकते, है ना? आजकल तो हम कुछ भी रख सकते हैं, मतलब इंसानों के नाम भी रख सकते हैं, पेट्स के अपने। लेकिन इन जनरल एक बात मैं बता रहा हूँ कि हम अपने इंसान का नाम ऐसा नहीं रखेंगे किसी, है ना, जानवर के नाम पे रख दें, डॉग रख दें या कैट रख दें, है ना? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं हमें, है ना? रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऐसे ही जावा में हमें आइडेंटिफायर, है ना, आइडेंटिफायर लिखने के लिए या नाम लिखने के लिए, मैं आइडेंटिफायर कहूंगा तो आप नाम ही समझिए उस चीज को। तो आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो हम देखते हैं, पहला रूल, सॉरी, कि हम आइडेंटिफायर रखने के लिए, किसी चीज का नाम रखने के लिए, वो चाहे क्लास हो, वेरिएबल हो, मेथड हो या लेबल हो, हमें क्या करना पड़ेगा? हम जो उसमें लेटर्स यूज कर सकते हैं, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, हम यूज कर सकते हैं उसमें। ए कैपिटल बी, कुछ भी ना। स्मॉल ए टू स्मॉल जी हम यूज कर सकते हैं। हम 0 to 9 यूज कर सकते हैं। और हम दो स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं। एक है अंडरस्कोर और एक है डॉलर, डॉलर सिंबल। ये हम, ये सारी चीजें क्या है, एक आइडेंटिफायर जब हम रखेंगे या नाम रखेंगे, आइडेंटिफायर डिक्लेयर करेंगे, तो हम क्या है, ये सारी चीजें यूज करते हैं। इनका एक कॉम्बिनेशन बना के हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम अपना नाम लिखते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, मेरा नाम क्या है, यावर। तो इसमें क्या है, जब हम किसी फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है, वाई कैपिटल होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, कैपिटल ए टू जेड, उसके बाद सारी चीजें हमने स्मॉल रखी है ना? या मैं ऐसे करके अपना सेकंड, है ना, सेकंड नेम लिख सकता हूँ, ALI। तो क्या है, हमने यूज किया है। ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल था, लेकिन क्या है, हम आइडेंटिफायर जब भी यूज करेंगे, जब भी हम किसी चीज का नाम रखेंगे, तो हमें इन सारी चीजों का ख्याल रखना है कि हम इनका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। हम ऐसे देखो, A B C = 10, सही है? A B C 8 = 10, ABC डॉलर सिंबल, इट्स परफेक्टली करेक्ट। A B C कुछ भी होता है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ सारी चीजें, मतलब आप XYZ ले लो, एक में ABC ले लो, एक में XYZ ले लो, कुछ भी ले लो, है ना? ये ऐसे में देखो, XYZ भी हम यूज ही कर लेते हैं, सही है? = 10, ठीक है? अगर हम ऐसे लिख देते हैं इसे,
ये क्या है, हैश है स्मटन। तो देखो यहां पर ये तो परफेक्टली करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन कॉम्बिनेशन में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, हम जो है ना कैपिटल लेटर्स यूज कर रहे हैं, सही है, लोअर केस यूज कर रहे हैं हम। ये भी ठीक है, हमने क्या किया, लोअर यहाँ पर यूज किया, और नंबर भी यूज कर सकते हैं तो हमने नंबर भी यूज कर लिया, सही है। दूसरे में क्या है कि हम ये तो यूज ही कर सकते हैं और डॉलर सिंबल भी यूज कर सकते हैं, ये भी परफेक्टली करेक्ट है। यहाँ पर क्या है कि ये भी हमने इस इसके मुताबिक ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, और अंडरस्कोर, अंडरस्कोर भी हम यूज कर सकते हैं, ये भी परफेक्टली करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, एरर, क्योंकि हम ये स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, हम दो ही स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, क्या, एक डॉलर सिंबल और एक अंडरस्कोर। बेसिकली एक चीज मैं बताता चलूं, जब भी मैं एरर कहूंगा, देखो दो तरीके से होता है, दो चीजें हैं। जब भी हम अपना कोई प्रोग्राम लिखेंगे, आगे हम इसको बहुत बार डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जर्नल थिंग मैं बताता चलूं जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन ना हो। जब भी मैं एरर बोलूं, तो होता क्या है, जब भी आप जावा का एक प्रोग्राम लिखते हो, तो वो क्या होता है, पहले हमें उसे क्या करना पड़ता है, कंपाइल करना पड़ता है, सही है। देन कंपाइल होने के बाद क्या है, उसकी एक फाइल बनती है, डॉट क्लास फाइल, है ना। जैसे हमने ये जावा, हमने एक टेस्ट नाम की फाइल बनाई, मतलब इसमें अपना कोड लिखा, सही है, जावा फाइल है। तो हमने इसे कंपाइल किया, कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल करेगा हमारे कोड को, और एक डॉट क्लास फाइल जनरेट करेगा। उसे क्या है फिर, जो जावा वर्चुअल मशीन है, जेवीएम, जो प्रोग्राम को चलाता है, जो रन करता है, वो इस फाइल को आके रन कर देगा। देखो जब भी मैं एरर बोलूं, इसका मतलब क्या है कि जो भी दिक्कत आएगी वो कंपाइल टाइम में आएगी, एरर। क्योंकि कंपाइलर जो है ना बहुत बेसिक चीजें चेक करता है हमारे प्रोग्राम में, वो मैं बताऊंगा क्या चेक करता है। और अगर मैं कभी, जब भी हम रन टाइम की बात करेंगे, जब जेवीएम चला रहा होगा, मतलब कंपाइलेशन के बाद जब भी हम बात करेंगे, है ना, जेवीएम ने प्रोग्राम को रन किया, पहले हम कहेंगे कंपाइल किया फिर रन किया। जब भी हम, देखो ये टर्मिनोलॉजी हम बार बार यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में, पहले कंपाइल किया फिर रन किया। तो जब भी मैं एरर बोलूंगा कि प्रोग्राम में एरर आएगा, तो आपको हमेशा ये समझना है क्या है, कंपाइल टाइम पे कोई दिक्कत होगी, इसलिए आएगा। और जब भी देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो रन टाइम पे एरर आता है, उसे एरर नहीं कहते, उसे कहते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। तो जब भी मैं एरर बोलूं, तो आप हमेशा ये समझिए कि कंपाइल टाइम पे कोई दिक्कत है, इसलिए एरर आ रहा है। तो यहाँ पर जब, अगर मैं ये प्रोग्राम चलाऊं, है ना, ये कंपाइल करूं, तो यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि हम ये चीज यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें परमिशन ही नहीं है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है वो इन सब में से होना चाहिए। इसके अलावा हम कुछ भी यूज करेंगे, क्या आ जाएगा, एरर, एरर आ जाएगा इस लाइन पे। तो यहां तक की कहानी समझ में आई आप लोगों को? जरा मुझे चैट में बताइए, फिर मैं आगे शुरू करता हूँ। ये पहला रूल समझ में आया आपके? एवरीवन फास्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो ये तो पहला रूल हो गया हमारा। अब हम देखते हैं सेकंड रूल क्या है। नाम रखेंगे, आइडेंटिफायर रखने का जावा में सेकंड रूल क्या है। देखो जब भी हम आइडेंटिफायर अपना शुरू करेंगे या नाम रखेंगे किसी चीज का, जैसे हमने लिखा ABC 9, ABC 98, ABC 01, ये सारी चीजें क्या है, करेक्ट है, क्योंकि वो सारे रूल्स को फॉलो कर रही हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं ऐसे लिखूं इसे 98,
ABC, यहां पर क्या होगा, एरर आ जाएगा, एरर आ जाएगा, यहां पर क्या होगा, एरर आ जाएगा। क्यों, एरर क्यों आएगा? देखो जब भी एरर आएगा कहाँ आएगा, कंपाइल टाइम पे। हमेशा हम ये सोचेंगे कि जब भी एरर आएगा, एरर जब भी बोला जाएगा कहाँ आएगा, कंपाइल टाइम पे। कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा, क्योंकि हम ये कॉम्बिनेशन यूज तो कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन यूज तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक रूल है कि जो हमारा आइडेंटिफायर है वो न्यूमेरिक टर्म से शुरू नहीं होगा, न्यूमेरिक कैरेक्टर से शुरू नहीं होगा। मतलब आप अगर नाम लिखोगे, जैसे YAWAR में लिखूं, अपना नाम लिखूं, ये ठीक है, मैं इसके आगे 98 लिखता हूँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मैं आइडेंटिफायर कैसे नहीं शुरू कर सकता, या ऐसे नहीं शुरू कर सकता, क्योंकि अगर हम ऐसे यूज करेंगे इस चीज को, हम पहले न्यूमेरिक लिखेंगे अपने आइडेंटिफायर की शुरुआत में, तो क्या आ जाएगा, एरर। देखो बेसिक सा एक इसके पीछे रीजन है, कोई इतना बड़ा रीजन नहीं है, बहुत बेसिक है। और इसके लिए तो ऐसा होता है ना कि रूल्स रेगुलेशंस, आप जाते हो कॉलेज में या कहीं पर भी, कंपनी अपने रूल्स बता देते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या है, उनके अपने नॉर्म्स बने हुए हैं, शायद आपको वो चीज अपील भी ना करे कि ये बड़ी कॉमन सेंस से बाहर की चीज है, लेकिन होता है, कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रीजन है, ऐसा नहीं है कि बेवकूफी वाला काम हो ये, लेकिन इसका एक वो है। देखो ऐसा है, जैसे हमने लिखा 98 ABC इज इक्वल टू 10, क्या है कि जैसे ही हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, क्योंकि पहला स्टेप क्या है, कंपाइल, हमारा क्या होगा, प्रोग्राम कंपाइल होगा। तो कंपाइलर जब आएगा, कंपाइल कौन कर सकता है, करता है, कंपाइल करता है कंपाइलर। कंपाइलर जब कंपाइल करने आएगा इस लाइन को, है ना, लाइन बाय लाइन कंपाइल होता है। जैसे आपने बहुत सारा कोड लिखा, मान लो 100 लाइन का कोड है, तो कंपाइलर एक एक लाइन पे जाएगा, उसे कंपाइल मतलब सब चीजें चेक करेगा, देन पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है। ठीक है, तो जब कंपाइलर इसे कंपाइल करने आएगा, तो वो कहेगा अच्छा नंबर, और इधर नंबर, क्योंकि जो भी चीज हम इधर लिखते हैं, मतलब इधर साइड जो भी लिखते हैं, उसमें क्या है, वैल्यू डालनी है। मतलब ये वैल्यू 10 वैल्यू काय में जाएगी, जो इधर साइड लिखा है उसमें। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो कंपाइलर आएगा, कंपाइलर देखेगा पहले नंबर है, मुझे किसमें क्या डालना है, वो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। वो ये सोचेगा कि इसे इसमें डालना शायद, क्योंकि पहले आपने नंबर दे रखा है, तो क्या है, कंफ्यूज हो जाएगा वो यहाँ पर आकर। इसलिए क्या आ जाएगा, एरर। इसलिए जावा ने इसे प्रॉपर ब्लॉक कर रखा है कि आप अपने आइडेंटिफायर को, है ना, डिक्लेयर करते वक्त आप जो है उसकी शुरुआत नंबर से नहीं कर सकते। आप उसकी शुरुआत नंबर से नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे का रीजन क्या है, बड़ी बेसिक रीजन है कि कंपाइलर जो है कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे किस चीज को किस चीज में डालना है ना, किस चीज को किस चीज में असाइन करना है। इस 98 एबीसी को 10 में डालना है, क्योंकि 10 तो कोई वेरी ऐसा है नहीं कि आप एक बात बताओ, इस 10 आप वेरिएबल का नाम लेते हो 10, ऐसा हो सकता है कि आप 10 में ए भी ए डाल दो? ऐसा तो आपने कभी नहीं सुना ना, कि नंबर में कोई अल्फाबेट डाल रहे हो। अल्फाबेट में हाँ एक वेरिएबल लेके उसमें नंबर डाल सकते हो, एक जर्नल टर्म आप मैथ में भी लेके चलोगे, हमेशा आप यही देखते हो कि एक वेरिएबल लेते हो, जो एक है ना कैरेक्टर होता है, ABCD, आप कुछ भी ले सकते हो, और उसमें आप क्या डालते हो, एक क्या नाम है, वैल्यू डालती हो ना, नंबर डालती हो। तो उसमें क्या है कि इससे एक क्लियरिटी होती है। तो अब आप ऐसा यूज करोगे कि आप 10 में 10 डाल दो, ऐसा हो सकता है कि ये एक तरीके की वैल्यू है, और आप वैल्यू में डालना शुरू कर रहे हो, या आप ऐसा करना चाह रहे हो कि 11 इज इक्वल टू 10। इसका क्या मतलब हुआ, आज से जो 11 है वो कितना हो जाएगा, 10। तो मैथमेटिक्स ही खराब हो जाएगी, 11 गायब ही हो जाएगा अपनी जगह से। भाई आज से 11 क्या है, 10। आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, आपने सीन ही चेंज कर दिया, आपने कह दिया आज से जो 11 है वो 10 हो चुका है। तो ये बहुत अलग चीज है। तो इसलिए जावा ने इसे ब्लॉक कर रखा है, ये जोक्स अपार्ट। लेकिन इस चीज को ब्लॉक कर रखा है कि हम अपने आइडेंटिफायर की शुरुआत कैसे नहीं कर सकते, जैसे नंबर से शुरू नहीं कर सकते। बस आप बाद में यूज करो, आप इसे पूरा अपना मोबाइल नंबर लिख दो इसके आगे, आप 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिख दो, है ना, लेकिन आप शुरुआत नंबर से नहीं करो। सिंपल, क्लियर। ये सेकंड पॉइंट, ये सेकंड रूल था। देन हम
थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। एक बार पहले ये बताओ समझ में आया, वरना फिर जो है हम जो है एक बार और डिस्कस करेंगे अगर समझ में नहीं आया किसी के तो। देखो इससे पता लगेगा अगर आप चैट सेक्शन में एक्टिव हो ना, कि आप जो है ना प्रॉपर क्लास ले रहे हो। अगर आप एक्टिव नहीं हो ना, तो ये है कि आप जो है अपनी मीटिंग खोल के कहीं और मजे ले रहे हो, तो इसका कोई फायदा नहीं है ना। आप एकदम प्रॉपर रिप्लाई करोगे तो मैं इससे समझूंगा कि आप जो है ना प्रॉपर क्लास ले रहे हो। चलो बहुत बढ़िया बात है अगर समझ में आया तो। चलिए एक चीज, एक पॉइंट और देखते हैं। चलिए। हम्म, देखो जावा में आइडेंटिफायर है ना, नाम जो रखोगे आप, चाहे वो क्लास का नाम हो या वेरिएबल का, हम वेरिएबल पर डिस्कस करते हैं क्योंकि अभी अभी तक आप जो है ना वेरिएबल को जानते हो, वेरिएबल क्या होता है। चाहे आपने मैथ पढ़ी हो, आप एक वाकिफ हो उस चीज से ना, फैमिलियर हो उस चीज से कि आप जानते हो कि वेरिएबल क्या है। हम लेंथ लिमिट की बात करते हैं। लेंथ लिमिट, ये एक आइडेंटिफायर को रखने के लिए कितने बड़ा नाम रख सकते हो आप, कितना बड़ा नाम रख सकते हो। मतलब एक दो कैरेक्टर को, 50 को, 100 को, कितना बड़ा, जावा ने कोई लिमिटेशन लगा रखी है इस पे कि इतना बड़ा होना चाहिए, इतना छोटा नहीं होना चाहिए, एक्स वाई जेड। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि सॉरी, कि जावा ने इस चीज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी कि आप आइडेंटिफायर का नाम कितना रखें। आप चाहें तो इसमें ABCD से लेके जेड तक लिख के, उसके बाद 1 से लेके 100, 1000 तक की काउंटिंग लिख दें, है ना। आप ए से जेड तक लिखें, फिर कैपिटल जेड, ए से कैपिटल जेड, एक ही नाम मैं बता रहा हूँ, फिर 1 से लेके 1000 तक गिनती लिख दें उसके आगे। जावा इस पे कोई एरर नहीं देगा क्योंकि जावा ने अलाउ कर रखा है आप कितना भी नंबर नाम रख सकते हैं अपने आइडेंटिफायर का। सही है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन सब चीजों पे। बट जब आप इंडस्ट्री जाओगे, आप किसी कंपनी में जाओगे काम करने, तो होगा क्या कि जो आइडेंटिफायर्स हैं, चाहे किसी वेरिएबल का नेम है, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, है ना, एक प्रोग्राम बनाया, आपको एक टास्क दिया गया, आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपने आपसे कहा कि भाई एक जो है ना स्टूडेंट की जो है ना हमें डिटेल क्या है स्टोर करनी है। तो जर्नल, क्या स्टूडेंट्स की डिटेल्स क्या क्या होंगी, एक तो रोल नंबर हो सकता है ना। हम सोचते हैं कि भैया क्या स्टूडेंट्स का रोल नंबर होना चाहिए, तो हम एक वेरिएबल रखेंगे रोल नंबर स्टोर कराने के लिए। एक उसका नाम, नाम भी स्टोर कराएंगे। सही है। हो सकता है उसका आपको मोबाइल नंबर स्टोर कराना पड़े, XYZ। आपको हो सकता है कि आप कुछ और सारी चीज, जैसे मान लो एज आपको करानी है, आपने एज करा ली। चलिए 3 लेते हैं अभी, और कितने भी करा सकते हैं, आपको जितनी लगती है कि क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको रखनी है किसी स्टूडेंट की, कि वो आप ले सकते हो सारे वेरिएबल्स और उनमें वैल्यू डाल सकते हो। हम एज की बात करते हैं। अब मान लो कि ये क्लास बनाई और ये प्रोग्राम जो है 1 लाख लाइन का है। जब इंडस्ट्री लेवल पे जाओगे तो बहुत बड़े बड़े कोड्स होंगे, बहुत बड़ी बड़ी लाइन्स होंगी। सही है। 1000 लाइन्स का, ये 1 लाख लाइन का जो है, 1 लाख का, ये जो है क्या है, प्रोग्राम है। अभी यहाँ पर जो आपने एज बनाई थी, है ना, यहाँ पर आपने क्या किया, इसका नाम रख दिया ए। या मान लो आपने इसका नाम रख दिया ए, और इसका नाम रख दिया आपने XYZ KPT, और जो है उसमें आपने जो है एक से लेके 1000 तक की गिनती, पूरा एक इतना बड़ा नाम रख के उसमें आपने क्या किया, रोल नंबर स्टोर करा लिया। अब आपको जरूरत पड़ी स्टूडेंट की एज की, नीचे जाके तो आपने क्या किया, एक ए वेरिएबल को एक्सेस कर लिया। जैसे हमने कहा था ना कि हम स्टोर कराते हैं,
और फिर जब हमें जरूरत होती है तो हम उसे, हमें पता है ना कहाँ रखा है, तो हमने ए को दोबारा एक्सेस कर लिया, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी यहाँ पर जहाँ पे हमें एक्सेस करना है। तो हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि एज कितनी थी, 25 है, याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, ए में स्टोर करा दिया उसे। और फिर एक जगह आपको रोल नंबर की जरूरत पड़ी, आपको मान लो इसी प्रोग्राम में क्या है, स्टूडेंट का रिजल्ट देखना था, आपने ऐसा बनाया, तो आपने क्या किया, वहां पर जो है रोल नंबर, जो है रोल नंबर, ये जो आपने नाम दिया था XYZ, जो भी दिया था इतना लंबा, वो यूज कर लिया। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे होता क्या है कि जब आप जाते हो तो आप जो है जूनियर डेवलपर होते हो ना, ट्रेनी, ट्रेनी से शुरू होता है, ट्रेनी, है ना, जूनियर डेवलपर, फिर जो है आप जो है एक डेवलपर बनते हो, फिर सीनियर डेवलपर बनते हो, फिर जो है आप TL बनते हो, टीम लीडर, है ना, और उसके बाद आप प्रोजेक्ट मैनेजर, है ना, उसके बाद एक के ऊपर एक पोस्ट है। तो आप जैसे इंडस्ट्री में गए तो पहले क्या है, आप मान लो जूनियर इंजीनियर, जूनियर डेवलपर, है ना, जूनियर डेवलपर, तो आपको एक टास्क दिया गया, आपने टास्क किया, आपका रिजल्ट बिल्कुल जो आना चाहिए, मान लो जो आना था एग्जैक्टली वो रिजल्ट आ रहा है आपके इस टास्क से जो आपने किया है। उसके बाद जो ये टास्क आपने करके दिया है, तो इंडस्ट्री लेवल पर सिर्फ, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, वेट वेट करिए 2 मिनट में आ रहा हूँ। सॉरी गाइस फॉर फॉर द इंटरप्शन। सो हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि आपको एक जूनियर इंजीनियर है ना, और वो जो है ऐसे आपको टास्क दिया गया, आपने जो है वो करके दिया, और जो है उसका रिजल्ट भी परफेक्टली आ रहा है। लेकिन इंडस्ट्री पे, इंडस्ट्री लेवल पर सिर्फ रिजल्ट की कोई, सिर्फ रिजल्ट मैटर नहीं करता, सिर्फ रिजल्ट मैटर नहीं करता। वो जो है देखते हैं कि प्रोग्राम की बहुत सारी चीजें देखी जाती है कि वो रिजल्ट सही दे रहा है, ये तो एक है ही चीज, कि वो रीडेबल है या नहीं है। सही है, रीडेबल। रीडेबल का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर आज इस कंपनी में काम कर रहे हो और आपसे एक टास्क किया गया, कराया गया, कल को आप किसी और कंपनी में चले जाओगे, आपकी जगह कोई और आएगा, अगर आपने एज, एज की जगह उस वेरिएबल का नाम क्या दिया, ए दे दिया मान लो, तो ये तो सिर्फ आपको पता था कि इसमें क्या आपने स्टोर करा रखा है, एज। अब जो दूसरा बंदा आएगा उसे तो नहीं पता कि ये जो ए नाम का वेरिएबल इसमें आपने क्या स्टोर कर रखा है, उसे क्या पता, ये तो सिर्फ आपको पता है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है, जो मान लो कि आपने टास्क करके अपने TL से कहा या अपने मैनेजर से कहा कि मैंने टास्क कर दिया, तो क्या है, आप वेरीफाई कराना पड़ता है, आपको टास्क दिखाना पड़ता है कि आपने किया, तो वो जो है ना एक बार देखता है ऊपर से नीचे कि कैसे फंक्शनिंग चल रही है, कैसे आपने किया है ना, वो छोटी छोटी चीजें देखता है। तो अगर मान लो आपने जो है यहाँ पे 1 लाख लाइन के कोड में आपने यहाँ पर ए को एक्सेस कर रखा है, उसने ये चीज नहीं देखी, उसने डायरेक्ट वो देखा जो फंक्शनिंग है, तो वो कहेगा अच्छा ये ए जो इसने एक्सेस कर रखा है, ये क्या चीज है, ये कौन सी वैल्यू है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। सही है, या आप मान लो 90,000 की जो लाइन थी, वहां पर आपने क्या किया, ये यूज कर रखा है, आप ऊपर गए, वो आपका जो है सीनियर है जिससे आप वेरीफाई कराने गए हो, वो ऊपर जाएगा, वो देखेगा ए, वो फिर वो ये समझेगा ओहो इसमें आपने एज स्टोर करा रखी है, फिर वो आएगा नीचे, फिर वो सारी चीजें चेक करेगा, देन इसमें क्या है, टाइम लगेगा, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इससे क्या होगा, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी जो है ना, रीडेबिलिटी जो है वो डाउन हो जाएगी। समझ रहे हो आप, कि जो जो मतलब आप पढ़ रहे हो ना, आप एज अ, अभी आप जब प्रोग्राम लिखना शुरू करोगे तो आप जो है ना फिर आपको एक प्रोग्राम दिया जाए तो आप उसे देख के, पढ़ के,
आप उसका आउटपुट बता सकते हो। तो आप रीड कर रहे हो उस प्रोग्राम को, तो क्या होगा, अगर आप ऐसी सारी चीजें यूज करोगे कि आप जो है ऐसा नाम रख दो या ऐसा नाम रख दो, उससे क्या होगा, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी डाउन हो जाएगी। और जो है ना, इंडस्ट्री लेवल पर ये बहुत गलत चीज है। सिर्फ रिजल्ट मैटर नहीं करता, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। तो क्या है, जावा ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई इस चीज पे कि आप कितना बड़ा नाम दो, लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे नाम कैसा होना चाहिए, मिनिमम एज पॉसिबल और रीडेबल। मतलब छोटे से छोटा और रीडेबल। छोटे से छोटा मतलब ये नहीं कि आप एज स्टोर करा रहे हो तो आप छोटे से छोटा क्या करो, उसका नाम ए रख दो, इसका मतलब नहीं। छोटा से छोटा हो और क्या हो, रीडेबल हो, कि आपने इस वेरिएबल का नाम क्या रखा, एज। तो पढ़ के ही पता लग जाएगा, अच्छा इस वेरिएबल में क्या स्टोर कर रखा होगा, एज। तो छोटे से छोटा हो और रीडेबल हो। सो ये चीज समझ में आई आपके? एक बार बता दो यार जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। आशीष, वे आर यू? तुम्हारा रिप्लाई नहीं आ रहा। क्या नहीं आया समझ में तुम्हें? ओके ओके, हो तुम, आया ना समझ में, तो रिप्लाई करो यार। रिप्लाई करोगे तो मुझे भी रहेगा कि मैं आगे ना बढ़ूं उससे पहले कि आपको दोबारा समझ में आए। आ गया ना? ये लिखो, यस एंड नो। आया है तो यस लिखो, नहीं आया तो नो लिखो। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही है। तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, बहुत बढ़िया। देखो, जावा में, जावा ने जो है ना, कुछ वर्ड्स को क्या बना रखा है, रिजर्व बना रखा है। जावा में कुल मिला के रिजर्व वर्ड्स हैं 52, रिजर्व वर्ड है 52। सही है। ये उसने किसी काम के लिए वो जो है ना यूज कर रखे हैं, कि हम जो है ना अपने, जैसे मान लो कि जावा में जब भी कोई काम होगा क्लास के अंदर होगा, तो क्लास आप बनाओगे, जो भी क्लास बना रहे हो, जैसे एम्प्लॉय से रिलेटेड आपको काम करना है तो आपने क्या बनाया, एक एम्प्लॉय का क्लास बनाई। सही है। तो ये क्लास जो कीवर्ड है, जब भी आपको क्लास बनाना पड़ेगा तो आपको किस वर्ड का यूज करना पड़ेगा, क्लास। जिससे क्या होगा, रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, कि इससे इंडिकेशन जाएगा जावा को कि ये यूजर जो है, प्रोग्रामर जो है, क्या बनाना चाह रहा है, क्लास बनाना चाह रहा है। उसके अंदर अपना आप फिर कोड लिखोगे। तो क्या है, ये रिजर्व वर्ड है, क्लास है। जैसे आप लूप्स देखोगे तो फॉर है ना। इफ कंडीशन आप जब डालोगे तो इफ एक है ना ब्लॉक का नाम है, इफ ब्लॉक। तो ये जो है रिजर्व वर्ड है, एल्स है। बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्लास एक कीवर्ड। तो जावा ने कुछ वर्ड्स को रिजर्व कर रखा है। उन रिजर्व वर्ड्स को एज अ आइडेंटिफायर, एज अ प्रोग्रामर हम यूज नहीं कर सकते। अगर हम यूज करेंगे, मान लो जैसे हमने क्या किया, ऐसे लिखा इंट, और हमने लिख दिया क्लास। क्लास कैसा है, ये सारे जो है स्मॉल लेटर्स हैं, है ना, लोअर केस, सारे लोअर केस हैं। तो हम अगर लोअर केस यूज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, और हम यहाँ पर लिखें 10, तो यहाँ पर क्या होगा, एकदम एरर आ जाएगी। हमेशा याद रखना, मैं बार बार इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ कि एरर मतलब कंपाइल टाइम। यहाँ पर क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्योंकि जावा ने ये क्लास कीवर्ड जो है ना पहले से रिजर्व कर रखा है किसी काम के लिए, कि यहाँ पर कुछ इंडिकेशन देने के लिए क्या किया है, जावा ने इसे रिजर्व कर रखा है। हम नहीं यूज कर सकते इस चीज को। अगर हम यूज करने की कोशिश करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। और दूसरी चीज, एक चीज और बताता चलूं साथ में,
है ना। ये हमारा कौन सा वो हो गया, चौथा शायद। ये जो है ना फोर्थ हमारा रूल था, है ना। मे बी आप काउंट कर रहे हो तो बताना। ये फिफ्थ। जावा जो है ना केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि अगर आपने देखो, जैसे एक क्लास में, जैसे आप मैथ में अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो आपने क्या करा, एक ए वेरिएबल लिया, उसमें 10 स्टोर करा लिया, या 10 ए की वैल्यू कुछ रख ली आपने, और फिर एक्स की वैल्यू कुछ रख ली। ऐसा होता है ना, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, चाहे आप बहुत टाइम हो गया हो आपको मैथ पढ़े हुए, लेकिन इन जनरल ऐसा करते थे, ये तो याद होगा। तो एक इक्वेशन में, एक क्वेश्चन में आप ये ऐसा नहीं कर सकते थे कि आप ए अभी 10 कर दो, फिर आप एक और वेरिएबल का नाम क्या ले लो, ए ले लो, उसमें 20 रख दो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आप यूज करोगे ए, तो फिर ये कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा ए यूज कर रहे हो आप, 20 वाला कर रहे हो, 10 वाला कर रहे हो। तो एक क्लास में क्या नहीं हो सकते, दो सेम आइडेंटिफायर्स नहीं हो सकते, दो सेम वेरिएबल्स नहीं हो सकते, वेरिएबल पे बात कर रहा हूं, दो सेम वेरिएबल नहीं हो सकते। ठीक है। लेकिन जावा जो है केस सेंसिटिव है, इसमें ये ए और ये ए, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। जावा इसे एक अलग तरीके से ट्रीट करेगा, और इसे अलग तरह से ट्रीट करेगा। अगर आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, है ना, आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो जिसमें आपने क्या किया, इंट ए इज इक्वल टू 10 आपने यहाँ पे यूज किया, आपको जरूरत थी स्टोर कराने की 10, फिर आपने क्या किया, एक ले लिया इंट ए इज इक्वल टू 20। तो आप जब यूज करोगे ना इसे, अब आपको एक जगह ये वाले की जरूरत पड़ी और एक जगह इस वाले की जरूरत पड़ी, तो आप जब यूज करोगे, तो यहाँ पर जब भी आप डिक्लेयर करोगे या यूज करोगे या एक्सेस करोगे, तभी कंपाइलर क्या नहीं देगा, एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जावा जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पर कैपिटल लेटर्स, है ना, अपर केस और लोअर केस अलग, मतलब अलग तरीके से ट्रीट किए जाते हैं, सिमिलर ट्रीट नहीं करे किए जाते हैं। मतलब मैं ऐसा लिख दूं कि एक क्लास में यूज कर दूं, जैसे मैंने एक क्लास बनाई, मान लो क्लास, है ना, स्टूडेंट, और मैंने इसका नाम क्या रखा, एस कैपिटल बनाया। अब मैं कहीं पर ये क्लास यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जो है इसे स्मॉल के साथ यूज कर दूं, या मैं दूसरी क्लास बनाऊंगा तो क्लास का नाम मैं चेंज कर सकता हूँ, मतलब इसे स्मॉल रख के मैं कर सकता हूँ, है ना, एक्स वाई जेड बहुत सारी चीजें हैं। सही है। तो इन जनरल मैं ये बताना चाह रहा हूँ, या ये क्लास के एग्जाम्पल से तो आप नहीं समझोगे, लेकिन मैं एक चीज बनाना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने ए यहाँ पर रख दिया 10, और यहाँ पर ए और रख दिया 10, तो ये दोनों चीज अलग अलग है। ऐसे ही जैसे यहाँ पर जो रिजर्व वर्ड है, ये क्लास रिजर्व वर्ड है, इसके सारे जो वो जो है ना, कैरेक्टर्स जो है सारे क्या है, स्मॉल है। ये सी स्मॉल है ना, ये एल स्मॉल है, ये दोनों एस स्मॉल है। अगर मैं ऐसे लिख दूं इसे, मान लो मुझे एक वैल्यू स्टोर करानी है और मैं ऐसे इसे लिखना चाहूँ, सी मैंने कैपिटल बना लिया और सारी चीजें स्मॉल रख दी, या मैंने ऐसे कर लिया, सी स्मॉल रख के एल कैपिटल रख लिया, या कैसा भी कॉम्बिनेशन बना लूँ, मैं सारा पूरा कैपिटल लिख दूं, या एक भी हम इसमें कैपिटल रख देंगे, तो ये वाला क्लास जो है, और जो ये वाला क्लास है, क्योंकि ये सारा चीज क्या है, स्मॉल। जावा ने जो रिजर्व किया है, रिजर्व वर्ड रखा है, उसमें क्लास जो नाम है, क्लास वर्ड को जो रिजर्व किया, उसके सारे कैरेक्टर्स क्या हैं, स्मॉल, लोअर केस है। अगर हम इसमें ऐसा यूज कर ले कि एक कैपिटल करके क्लास का एक लेटर क्या कर दें, कैपिटल कर दें, तो ये अलग ट्रीट होगा, ये रिजर्व वर्ड नहीं है जावा में। तो यहाँ पर क्या नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आने वाला। तो जावा क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पर अपर और लोअर दोनों क्या है, अलग तरह से ट्रीट होते हैं। समझ गए आप? और बहरहाल, शायद आपको याद ना हो, ये फोर्थ पॉइंट था। अब हम एक पॉइंट और देखेंगे, और वो फिफ्थ पॉइंट है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। फिफ्थ एक छोटा सा और है, वो और देखते हैं हम। आइडेंटिफायर को रखते वक्त, मतलब डिक्लेयर करते वक्त, नाम रखते वक्त क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, अभी हमने चार चीजें देखी हैं और पांचवी चीज हम देखते हैं। देखो, जावा में प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, कुछ प्री डिफाइंड मतलब जैसे कुछ
चीजें जो है ना जावा ने पहले से बना के रख रखी है, जो हमें फैसिलिटी दे रखी है, मतलब किसी चीज को काम करने का जो है ना, जो कॉमन चीजें हैं जो बार बार एक प्रोग्रामर को यूज करनी पड़ती हैं, वो जो है ना उसने क्लासेस के फॉर्म में, इंटरफेस के फॉर्म में जो है ना बना के पहले से रख रखी है। जैसे मान लो एक क्लास है जावा में, स्ट्रिंग, है ना, ये प्री डिफाइंड क्लास है, पहले से जावा ने बना के रख रखी है, और इसकी पूरी फंक्शनिंग है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले से जावा ने इसे यूज कर रखा है, पहले से इस नाम को क्या कर रखा है, यूज कर रखा है, इसे जो है ना क्या बना रखा है, प्री डिफाइंड क्लास है ये। ऐसे बहुत सारी क्लासें, एक स्ट्रिंग है और बहुत सारी क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास है, एक्स वाई जेड ना, बहुत सारी क्लासेस है। तो अभी हमारा ये डिस्कस नहीं है कौन सी प्री डिफाइन है और कौन सी नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि प्री डिफाइंड क्लासेस बना के रख रखी है, पहले से कुछ चीजें बना के रख रखी है। हम उन प्री डिफाइंड चीजों को, जैसे ये क्लास क्या है, प्री डिफाइंड क्लास नेम्स, प्री डिफाइंड क्लास नेम्स को हम एज आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगी अगर मैं ऐसा कर दूं इंट, और मैं इसे रख दूं स्ट्रिंग इज इक्वल टू क्या, 10। तो यहां पर कोई एरर नहीं आने वाली मुझे, यहाँ पर क्या है, कोई एरर नहीं आने वाली, सब चीजें क्या है, सही। यहाँ पर कोई जावा अलाउ करता है कि आप प्री डिफाइंड क्लास नेम को एज आइडेंटिफायर यूज कर सकते हो आप कहीं पर भी, है ना, आपको कोई एरर नहीं आने वाली। लेकिन मानो कि आपने क्या किया, यहाँ पर स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बना लिया। अब पहले से भी, अब ये याद रखना कि पहले से एक क्लास बनी हुई है, उसकी चीजें भी आप यूज कर रहे हो, और आपको मान लो इस वेरिएबल को यूज करने की जरूरत पड़ी, आपने क्या किया, स्ट्रिंग यूज कर लिया है यहाँ पर। अब क्या है, ऐसे ही आपको एक टास्क, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया कि आप एक कंपनी में हो, है ना, एज अ जूनियर इंजीनियर, जूनियर डेवलपर सॉरी, और आपको एक टास्क दिया गया, और आपने क्या किया, एक जगह जाके आपने ऐसा किया कि आपने एक प्री डिफाइंड क्लास नेम को यूज कर लिया, और फिर जो है 10,000 लाइन का कोड है, और है ना 10,000 लाइन का कोड के बाद आपने इस स्ट्रिंग की आपको जरूरत पड़ी, इस वेरिएबल की यूज जरूरत पड़ी, आपने यहाँ पर यूज कर लिया। अब आपका सीनियर क्या है, आपका ये प्रोग्राम चेक कर रहा है, उसे क्या लगा, उसने देखा कि आपने यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल क्या है, इसको यूज कर रखा है। अब वो कहेगा ये कि कौन सा वेरिएबल है भाई, ये तो प्री डिफाइंड क्लास है, तो इसकी कौन सी चीज इसने यूज कर रखी है। वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, पहले चेक करेगा, उसे फिर समझ में आएगा कि आपने एक वेरिएबल ले रखा है जिसका नाम आपने क्या रखा है, स्ट्रिंग। तो इससे क्या है, इससे भी क्या घट रही है हमारे प्रोग्राम की, क्या डाउन हो रही है, रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी, क्या रीडेबिलिटी हमारे प्रोग्राम की घट रही है, मतलब जो इफेक्टिव नहीं रहेगा वो ज्यादा, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो क्या है, रीडेबिलिटी कम हो रही है हमारे प्रोग्राम की इस चीज को। फर्स्टली पहले तो ये बताओ, ये सारे पांचों के पांचों पॉइंट समझ में आ गए, अच्छा मैसेजेस पड़े हैं, सॉरी मैं चेक नहीं किया। फोर्थ या जफर, क्या डाउट है तुम्हारा, एक बार बताओगे दोबारा। सेम नेम इज नॉट अलाउड, ये अरसलान तुम्हारा क्या डाउट है, सेम नेम इज नॉट अलाउड करके क्या लिखा है तुमने। जस्ट अ मिनट गाइस, हल्के हल्के मैसेज करो, पहले मैं एक का पढ़ लूँ फिर दूसरा देखता हूँ। अच्छा, अच्छा, मतलब लास्ट वाला पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, आप कह रहे हो एक बार और रिपीट करो, है ना, जल्दी से कंफर्मेशन करो अगर मैं ये सवाल, ये सही है ना, लास्ट वाला पॉइंट बताना है ना अरसलान, तुम्हें भी ना। ओके,
जस्ट अ मिनट, मैं समझाता हूँ आपको लास्ट वाला पॉइंट। देखो, एक नई शीट लेते हैं, नया बोर्ड लेते हैं, उस पर समझते हैं। देखो, जावा जो है ना, बहुत टाइम से मार्केट में है, बहुत टाइम से मार्केट में है। जब आई जावा, तो हर चीज का जो है, जो भी टेक्निकल चीज है ना, टेक्नोलॉजी है, वो मतलब एक साथ तो है नहीं कि आप सारा इकट्ठा करके फिर प्रोग्राम बनाओगे। तो क्या है, कोई भी लैंग्वेज है, क्या है, उसके अपडेट्स आते रहते हैं, है ना। उनकी चीज में ये कमी है ना, फिर वो उसे रिजॉल्व करके और बेहतर करके देते हैं आपको, है ना। फंक्शनिंग और ज्यादा अच्छे होके आती रहती हैं, अपडेट्स आते रहते हैं। आप देखते हो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई ऐप हो, या एक्स वाई जेड कुछ भी हो, आपको क्या है, आपको दिखता है कि उसके अपडेट्स आते हैं, है ना। तो एज अ प्रोग्रामर, जिसे जिस चीज की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है ना, कुछ चीजें हैं, तो जावा ने जो है आपको पहले से वो सारी चीजें क्या है, प्रोवाइड करा रखी हैं, पहले से बना के रख रखी हैं। एज अ प्रोग्रामर जब आपको उस चीज की जरूरत पड़े, आप क्या कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो बनी हुई हैं, वो प्रीडिफाइन है। प्रीडिफाइन मतलब पहले से बनी हुई है ना, वो हम यूज करते हैं अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। तो पहले से जो बनी हुई चीज है, तो बहुत सारी क्लासेस भी पहले से बनी हुई है, जैसे स्ट्रिंग एक क्लास है। सही है। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग हम बहुत बार पढ़ेंगे अभी, है ना। स्ट्रिंग एक पहले से जावा ने एक क्लास बना रखी है, उसकी कुछ फंक्शनैलिटीज है ना, पहले से उसने बना रखी है, जिसकी हमें बार बार जरूरत पड़ती है। जैसे किसी का नाम ही स्टोर कराना होता है ना हमें, तो जैसे हमें किसी का नाम, जैसे स्टूडेंट का नाम स्टोर कराना है, तो हमें उस वेरी जैसे नेम है, जैसे हमें उसकी एज स्टोर करानी होती थी, है ना। तो ये किस तरीके की वैल्यू आएगी इस एज में, इन तरीके की, तो हमें क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे, इंट। तो जैसे मान लो 25 उसकी एज है, तो ये कितना इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो हमें पहले मैंने बताया था कि हमें कैसे करना पड़ेगा, वेरिएबल को पहले से बताना पड़ेगा, कि हमें बताना पड़ेगा एज अ प्रोग्रामर कि किस तरीके की वैल्यू आने वाली है। ऐसे ही नेम है, तो नेम तो इंटीजर फॉर्म में आता नहीं, नेम तो वर्ड्स में आता है ना, एक वर्ड होता है। तो उसके लिए क्या है, हमें कैसे स्टोर करना पड़ेगा, स्ट्रिंग नेम। तो स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है, स्ट्रिंग का जो स्ट्रिंग टाइप का ये है, वेरिएबल हो गया, इसमें आप क्या करा सकते हो, किसी का नाम, कोई भी वर्ड, है ना, कुछ भी स्टोर करा सकते हो। इस तरीके की जब हम वर्ड्स की बात करते हैं, किसी का नाम है, वो स्कूल का नाम हो, कॉलेज का नाम हो, तो क्या करते हैं, हम इस स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। तो ये जो पहले से बनी हुई क्लास है, अब एज अ आइडेंटिफायर मान लो आपने ऐसे दिया, स्ट्रिंग टाइप की आपको वैल्यू चाहिए, आपने वेरिएबल का नाम भी क्या कर लिया, स्ट्रिंग ले लिया, और इसमें जो भी आपको स्टूडेंट का नाम स्टोर कराना था, आपने क्या करा लिया, स्टोर करा लिया। तो ये पहले से बनी हुई चीज है, आपके घर में है, मान लो कि आपका नाम जो है एक्स वाई जेड है, आपके बच्चे का नाम भी आपका एक्स वाई जेड रख दे, या एक भाई का नाम जो है एबीसी है, तो दूसरा भाई हुआ तो उसका नाम भी एबीसी रख दे, तो उससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा या नहीं। तो जावा में पहले से एक चीज का नाम रखा हुआ है। तो एज अ प्रोग्रामर ये बैड प्रैक्टिस है ना, रॉन्ग प्रैक्टिस है कि आप उस चीज को दोबारा यूज कर ले। तो क्या है, आप एक नया नाम रखें जिससे कंफ्यूजन ना हो। आप कल जाके जब बहुत टाइम के बाद आप एक प्रोग्राम देख रहे हो, आप भूल गए, अच्छा आपने इसमें स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में कोई नेम सेव करा रखा था, अब आप फिर खुद कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये स्ट्रिंग में क्या क्यों यूज किया है मैंने, क्या है ये, प्री डिफाइंड क्लास यूज कर रखी है या किसी वेरिएबल का नाम रख रखा है। तो लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन ना। अगर आप पहले से बनी हुई चीज का नाम दोबारा रिपीट करके यूज कर लोगे, क्रिएट कर लोगे, तो क्या होगा, उससे कंफ्यूजन होगा। जैसे एक घर में, जैसे मान लीजिए आपके भाई का आपके फादर का जो है ना, मतलब आपका भाई हुआ, है ना, तो उसका नाम रखा एक्स वाई जेड, मतलब आपसे बड़े भाई थे, आपसे पहले पैदा हुए थे, और आप भी पैदा हुए तो आपका नाम भी एक्स वाई जेड रख दिया, तो क्या है, उससे कंफ्यूजन होगा या नहीं। आपके फादर जब एक एक्स वाई जेड को आपको बुलाना चाह रहे हैं, तो आपका भाई आ रहा है, और जब उसे बुलाना चाह रहे हैं तो आप आ रहे हो, तो कंफ्यूजन आए होगा या नहीं होगा। ऐसे ही है कि
जावा ने अलाउ तो कर रखा है कि आप यूज कर सकते हो, है ना, लेकिन एज अ प्रोग्रामर गुड प्रैक्टिस की जब बात करते हैं, है ना, रीडेबिलिटी की जब बात करते हैं कि हमारा प्रोग्राम रीडेबल भी होना चाहिए, फंक्शनिंग तो मतलब आंसर तो सही आ रहा है जो आंसर आना चाहिए था प्रोग्राम से, लेकिन वो रीडेबल भी है या नहीं है ना, इन सब चीजों का भी ख्याल रखेंगे हम ना। समझ में आया अब? मतलब थोड़ा हुआ या पूरी तरह क्लियर हो गया? वरना फिर मैं एक बार और समझाता हूँ। ये आप इस चीज को लेके मत चलो, है ना, इस चीज को लेके मत चलो कि ये प्री डिफाइंड क्लास क्या है, ये तो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि जो पहले से बनी हुई क्लासेस हैं, जावा ने हमें फंक्शनिंग बना के दे रखी है, तो हम उसका नाम भी यूज कर सकते हैं जो जावा ने पहले से बना रखा है। जैसे हम अभी एक वेरिएबल बनाते हैं ABC, जो XYZ कुछ भी बनाए, है ना, उसे हम दोबारा, क्या है वो पहले से अब आपने बना के रख लिया, आप दोबारा यूज नहीं कर सकते उसे। ऐसे ही जावा ने अलाउ तो कर रखा है, जो प्री डिफाइंड क्लासेस बना के रख रखी हैं वो आप उनका नाम यूज तो कर सकते हो एज आइडेंटिफायर, बट ये क्या है, उससे रीडेबिलिटी आपके प्रोग्राम की ही डाउन होगी। यस बेसिकली, यस अरसलान, बिल्कुल सही बात है कि हम नहीं यूज कर सकते, उससे रीडेबिलिटी डाउन होगी। जफर क्लियर है? आशीष क्लियर है? रफी क्लियर है? अरसलान क्लियर है? ये बात क्लियर है? जल्दी बताओ सब। यस 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 अगर है, अगर नहीं है तो नो लिखो। ओके, तो आज के लिए आपने देखा कि आइडेंटिफायर, देखो आप यूट्यूब भी खंगालोगे ना, तो ये सारी चीज शायद मिले आपको। मैं नहीं कहता कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, हो सकता है किसी ने पढ़ा रखी हो, लेकिन इन जर्नल मैं जो बता रहा हूँ आपको कि ये सारी चीजें क्या है, ये इतना बेसिक चीज है, इतना बेसिक चीज है ये, कि आप कैसे इस चीज को इग्नोर करके जा सकते हो, है ना, इस चीज को आप कैसे इग्नोर करोगे कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आइडेंटिफायर कोई भी नाम रख रहे हो आप, तो उसको किस तरीके से रख रहे हो, है ना, तो बहुत बेसिक चीज है और ये आपको पता होनी चाहिए, है ना, आपको पता होनी चाहिए कि आप इस चीज को कैसे यूज करोगे, किस तरीके से, है ना, सारी चीजें, है ना। तो बस ये आज की क्लास आइडेंटिफायर पे ही खत्म करते हैं, है ना। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा अकॉर्डिंगली। अंकित आप आगे, अंकित आपने कहाँ से पढ़ना शुरू किया, एक बार आप बताओगे, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपका फिर कुछ वो करता हूँ मैं, जो भी होगा। आप मुझे एक बार चैट सेक्शन में बताओ कि कहाँ से कहाँ तक आप कुछ समझ में आया आपका, कब ज्वाइन किया आपने। अंकित आप हो मीटिंग मीट पे, या सिर्फ ज्वाइन कर रखा है ऐसे? आई थिंक वो मीट पे है नहीं। ओके, ओके ऑलराइट, कोई नहीं। तो आज के लिए ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि हमने आपको बताया कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं और हम उनकी क्या क्या रूल्स हैं, कैसे कैसे परफॉर्म करना है उन सारी चीजों को, और किन सब चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है, और नोट्स जो है, आपको नोट्स की टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको जो है ना, अभी जब हमारी ट्रायल क्लासेस खत्म होगी तो सारी चीजों के नोट्स 3 दिन के तो मिल ही जाएंगे, फिर रेगुलर जो जो क्लास होगी, जो टॉपिक्स होंगे उनके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सिंपल। तो फर्स्टली पहले तो इस चीज को अभी हम 2 मिनट बात करेंगे, उसके बाद